हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जून 2024 सीएसआर नेट एग्जाम के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें JRF एप्लीकेशन। वहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी जो वैकेंसी निकली थी कुछ दिनों पहले, जिसका मेंस एग्जाम अभी नहीं, मेंस एग्जाम का जो अभी रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है। और इसमें आपकी पेटेंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली थी और इसमें केमिस्ट्री की भी पोस्ट थी उसमें। और पेटेंट ऑफिसर कहें या पेटेंट एग्जामिनर कहें, एक ही बात है। तो पेटेंट एग्जामिनर के लिए आपकी जो पोस्ट थी वहां पर, तो इस पेटेंट एग्जामिनर का वर्क क्या होगा। जैसे आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर आपका क्या वर्क होगा, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पेटेंट एंड डिजाइन में वहां पर आपने पेटेंट एग्जामिनर के लिए अप्लाई किया है। और पेटेंट एग्जामिनर का जो वर्क है वो मेनली ये है कि ये एग्जामिन करना कि आपके पास क्या आएगी। मान लीजिए कोई फाइल आई, आपको क्या उस फाइल को अच्छे से रीड करना है और उसमें आपको ये पता लगाना है कि ये जो अभी फाइल आपके पास आई है इससे रिलेवेंट या फिर इसके जैसा ही पहले पेटेंट हो चुका है या नहीं हो चुका, ये आपको चेक करना होता है। या फिर ये जो वर्क हुआ है, ये जो फाइल आपके पास आई है वो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए है या नहीं है, ये आपको उस फाइल में एग्जामिन करना होता है। और उसमें आपको उससे रिलेवेंट एक आपका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका व्यू आपको उसमें लिखना होता है। मतलब आपकी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार होगी वो उस फाइल को देखकर आपको यही रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपको फाइल में क्या क्या कमियां नजर आई, इससे रिलेवेंट क्या वर्क हो चुका है, उसमें क्या था, इसमें क्या नया है, और इसमें मतलब ये पेटेंट होने लायक है या नहीं है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको बनानी होती है। और पेटेंट एग्जामिनर में आपने केमिस्ट्री के लिए अगर अप्लाई किया है तो केमिस्ट्री में ज्यादातर होता क्या है, जितनी भी ड्रग्स होती है उसमें जो कंपोजिशंस होते हैं, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, उनको आपको एक बार चेक करना है कि इससे रिलेवेंट पहले से कोई पेटेंट हो रखा है या नहीं हो रखा। और ये जो पेटेंट है ये आपको 1970 पेटेंट एक्ट आपका एक है 1970, वो पूरा उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको ये एग्जामिन करना होगा कि ये पेटेंट पहले से हो चुका है या नहीं हो चुका। और आपको केवल और केवल उसकी एक रिपोर्ट बनानी है और ये रिपोर्ट आपके आगे के सेक्शंस में जाएगी, वो वापस से उसको चेक करेंगे और फिर उसमें कोई चेंजेस करना होगा तो उसकी फाइनल कमेटी डिसाइड करती है। तो आपको केवल और केवल फाइल को रीड करके उसको ये पता लगाना है आपको कि इससे रिलेवेंट पहले से कोई वर्क हो रखा है या नहीं हो रखा। तो इसमें आपके ज्यादातर जो ऑफिशियल वर्क है वो इस पेटेंट से ही रिलेवेंट है। पेटेंट की फाइल आपके पास आती है और उससे रिलेवेंट वर्क को आपको पहले से देखना होता है कि पहले की फाइलों को देखना होता है। जैसे वहां पर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे इस केमिकल का सेक्शन ये कि इससे रिलेवेंट ये फाइलें हैं तो आपको एक बार उनको देखना होगा अगर देखने की नीड है तो। और अगर देखने की नीड नहीं है तो सिंपली आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो ये मेनली वर्क होता है आपके पेटेंट एग्जामिनर का। तो अभी मेंस का रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने भी अच्छी तैयारी के साथ ये एग्जाम दिया है तो आई होप उन सबका ये जो एग्जाम है वो क्लियर होगा। आप केवल और केवल इंटरव्यू की तैयारी करें, लेकिन आपको पेटेंट एग्जामिनर का जो वर्क है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं वहां का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आप अगर इस पोस्ट पर आ जाते हैं तो आपका वर्क क्या होगा और आपको इसमें किस तरीके से इंटरेस्ट है। तो आपको मतलब इससे रिलेवेंट जितने भी वर्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि पेटेंट एग्जामिनर के बारे में आपको जितनी सर्च आपको गूगल पर करनी है या फिर कहीं से भी अदर फ्रेंड से पूछना है, आप पेटेंट एग्जामिनर से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कलेक्ट करें ताकि इंटरव्यू में आपको इसका बेनिफिट मिल सके।